आप बिहार के समुचित आंकड़े को यदि देखिएगा तो आपको अंदाज लगेगा कि आज बिहार कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश का नेतृत्व कर रहा है और दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। बिहार का रिकवरी रेट 97.13% है, जो दुनिया में सर्वाधिक है। बिहार के अंदर जो मोर्टेलिटी रेट है वो लगभग 0.5 है, जो देश के सभी बड़े राज्यों में सबसे कम है। कुल जांच को देखेंगे तो बिहार का जो आबादी है वो देश में तीसरा है, लेकिन कुल जांच में हम दूसरे नंबर पे खड़े हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि बिहार कोरोना की लड़ाई में देश का नेतृत्व कर रहा है। अपने इस दावे को मजबूती देने के लिए मंत्री जी ने रिकवरी रेट और मोर्टेलिटी रेट के आंकड़े भी बताए। लेकिन इन दावों से पहले 26 नवंबर को हाई कोर्ट ने कोरोना को लेकर एक PIL पर टिप्पणी करते हुए स्वास्थ्य मंत्री के दावों की हवा निकाल दी। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले पर पटना हाई कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने कहा कि बिहार कोरोना को खा गया, यह बात सच नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर लोग कोरोना को लेकर सतर्क नहीं हैं, जो कि गलत है। कोर्ट ने इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में मामले को लंबित होने के कारण इस पर सुनवाई टाल दी है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार यहाँ के लोगों को जोर देकर बताए कि कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता है। कोर्ट ने कहा कि राज्य घनी आबादी के मामले में आगे है, यहाँ देश की 10% आबादी रह रही है। ऐसे में यह कहना कि राज्य में कोरोना नहीं है, यह सच्चाई नहीं है। बिहार में कम RT-PCR टेस्ट को लेकर बिहार तक सरकार से सवाल पूछ रहा है। कम RT-PCR टेस्ट को लेकर दिनेश कुमार सिंह नाम के व्यक्ति ने पटना हाईकोर्ट में बिहार में हो रही कोरोना जांच की स्थिति पर एक PIL डाली थी। मामले में हाईकोर्ट ने याचिका को तो टाल दिया, लेकिन कोरोना पर जीत के दावे करने वाली बिहार सरकार को जमकर फटकार लगाई। याचिकाकर्ता के वकील दिनू कुमार ने भी कहा कि बिहार की आबादी 12 करोड़ है और इसके अनुसार यहाँ 2% जाँच भी नहीं हो रही। हम लोग एक PIL फाइल किए थे, उससे मुख्य मुद्दा था कि बिहार की आबादी करीब 12 करोड़ है और इस आबादी के अनुसार 2% भी जांच यहाँ पर नहीं हो रहा है। और बिहार सरकार से जो एफिडेविट फाइल हो रहा है उसमें दर्शाया जाता है कि लाखों व्यक्तियों का रोज़ टेस्ट हो रहा है, तो ये RT-PCR का टेस्ट नहीं बताते हैं, जबकि RT-PCR टेस्ट बिहार में अभी भी पर डे 20,000 नहीं हो रहा है। और दिल्ली जैसा प्रदेश में मोर देन 36,000 पर डे RT-PCR का टेस्ट हो रहा है। और रैपिड एंटीजन टेस्ट जो होता है उसमें 40-50% फॉल्स टेस्ट होता है। हमने बार बार हाईकोर्ट से आग्रह किया कि बिहार सरकार को डायरेक्ट किया जाए कि एंटीबॉडी टेस्ट कराई जाए, ताकि लोगों को पता लगे कि कहाँ कहाँ कंटेनमेंट जोन है। आज तक बिहार में एंटीबॉडी टेस्ट नहीं हुआ है। दूसरी बात, हमने हाई कोर्ट से कहा कि कोविड पेशेंट जो हाँ डेडिकेटेड हॉस्पिटल में हैं और जहाँ एडमिट हैं, तो बिहार सरकार के अस्पताल के मेडिकल कॉलेजेज में भी बिहार सरकार के द्वारा अपना CT स्कैन मशीन और MRI मशीन नहीं है। इस पर प्रधान सचिव ने जो एफिडेविट फाइल किया हाई कोर्ट में, उन्होंने कहा कि कोविड पेशेंट के लिए MRI की आवश्यकता नहीं है, जबकि कोविड के पेशेंट को ब्रेन पर भी असर पड़ता है, जो MRI से सही रूप से जाँच हो सकती है। जहाँ तक CT स्कैन मशीन का बात है, तो जो CT स्कैन इंस्टॉल किया गया है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर है, जिसमें पेशेंट को पैसा देना पड़ता है। उसमें सुपरिटेंडेंट का जो एफिडेविट, सुपरिटेंडेंट का जो कम्युनिकेशन है प्रधान सचिव का, जो रिकॉर्ड पर लाए हैं, वह स्पष्ट करता है कि मेदांता के द्वारा जो CT स्कैन लगाया गया है वह मान्य नहीं है। यानी CT स्कैन मशीन के द्वारा जाँच हो रहा है, वो जो अपेक्स बॉडी है मेडिकल का MCI, वो भी अप्रूव नहीं करती है। इन सब बातों को देखते हुए पटना हाईकोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि बिहार का ये जो मिथ है कि बिहार कोरोना खा गया, ये गलत मिथ है। और इसीलिए हाईकोर्ट ने एक तरह से एंग्री शो किया कि बिहार के पदाधिकारी इस मिथ को तोड़ें और जो मेडिकल फैसिलिटी देना है कोविड पेशेंट को वो दें, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। और हमने जो बातें उठाई थी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार भी बिहार सरकार आज तक मेडिकल की टीम नहीं गठित की, जो कोविड पेशेंट का जहां एडमिटेड हैं, डेडिकेटेड हॉस्पिटल हैं, वहां पर जाएं। ये तो पटना की हाल है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल में आकर पाएंगे तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार सरकार आज तक डेवलप नहीं की, और जो इनको फैसिलिटी देना चाहिए था, सुविधा देना चाहिए था, वो भी नहीं दिया। पटना हाईकोर्ट में कोरोना के बढ़ते मामले पर सुनवाई हुई, जिस पर राज्य सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट ने अपना पक्ष रखा। महाधिवक्ता ने कहा कि राज्य में मौसम परिवर्तन के कारण कोरोना का खतरा बढ़ा है। सरकार लोगों को जागरूक कर रही है।
क्या दूसरे राज्यों के बराबर राज्य में आरटीपीसीआर जांच के स्वास्थ्य मंत्री के दावे झूठे हैं? क्या कोरोना को लेकर बिहार की जनता को धोखा दे रही है सरकार? क्या कोरोना को लेकर विपक्ष सियासत कर रहा है? क्या कोरोना को लेकर राजनीति की शुरुआत करके नीतीश सरकार फंस गई है? हाईकोर्ट जैसी न्यायिक संस्था को बिहार सरकार के दावों पर भरोसा क्यों नहीं है? वाकई में कोरोना को लेकर सरकार को कड़े कदम उठाने की जरूरत है। पटना से सुजीत गुप्ता के साथ रोहित सिंह, बिहार तक।